ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सबका स्वागत है। मुरली का टाइटल है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। जैसे कि पहला पाठ कल पढ़ा था, आज दूसरा पाठ है। कल बाबा ने उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं की निशानियां बताई थी कि सूर्यवंशी कैसे ज्ञान सूर्य के समान, जैसे सूर्य की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती हैं, ऐसे ही ज्ञान सूर्यवंशी आत्माओं की भी पावरफुल स्टेज रहती है, बीज रूप स्थिति में ज्यादा रहते हैं और अव्यक्त फरिश्ते में भी ज्यादा समय स्थित रहते हैं और सर्व संबंध की अनुभूति बाबा से करेंगे। वो सारी बाबा ने उनकी निशानियां बताई थी। ऐसे चंद्रवंशियों की थोड़ी कम ठहर सकते हैं वो बीज रूप स्टेज में। फरिश्ते स्वरूप में भी अनेक प्रकार के विघ्नों से वो युद्ध करके विजयी बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी निशानियां बताई थी। और इस आज दूसरे पार्ट में बाबा ने गुजरात से बात करते हुए उन्हें सहज योगी का जो वरदान मिला है, बाबा करे वही सर्व को सहज योगी बनाएगा। फिर बाबा ने पार्टियों से बात की कि बाबा ने बीज रूप स्थिति को सबसे पावरफुल स्टेज बताया और यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। बाबा करे जैसे बीज में पानी डालने से सारे वृक्ष को मिल जाता है, ऐसे ही बीज रूप स्थिति से सारे विश्व को लाइट का पानी मिलता है। फिर बाबा ने व्यक्तिगत मुलाकात की, उसमें बाबा ने संपन्न आत्माओं की निशानियां बताई कि जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। फिर बाबा ने संतुष्ट आत्माओं की निशानी बताई कि वे जो संतुष्ट होंगे वे सदा खुशी में नाचते रहेंगे और किसी से तंग भी नहीं होंगे और कोई संबंध में उनकी खिटपिट भी नहीं होगी। फिर बाबा ने सभी को वर्ड सर्वेंट बताया कि जैसे माँ बाप वर्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी वर्ड सर्वेंट होने चाहिए और उनके हर कदम में सेवा और मास्टर याद रहता है जो सेवाधारी होता है, इसीलिए उनका आकर्षण कहीं नहीं जा सकता है। तब विस्तार तो सुना, विस्तार से मुरली को सुनते हैं और उसको अनुभव करते हुए मुरली को सुनेंगे। मुरली है 6 जनवरी 1979 की और मुरली के महावाक्य हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले, गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्होंने सेवा का आवाज दूर तक फैले, जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए।
राज्याधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ, जो उलाहना न रह जाए। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज हैं। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। ओके, कि जैसे लाइट हाउस होता है ना, सारी गली को या रोशनी देता है, ऐसे लाइट हाउस सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते भी चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस पर विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती, जीरो पावर हद तक रहेगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी, वे वर्तमान समय बेहद की आवश्यकता है। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। फिर बाबा ने व्यक्तिगत मुलाकात की। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ यह अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी, क्योंकि संतुष्टता होगी तो संतुष्ट माना संपन्न होंगे तो वो हिलती नहीं है चीज भरी हुई, तो किसी से भी तंग नहीं होंगे और संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि भरा हुआ है ना। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे और सदा हर्षित होंगे। दूसरे पॉइंट है वर्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को क्या याद रहता है? सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षित नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाबा कह रहे हैं कहीं भी आकर्षण न जाए, बाबा याद रहे, यही पुरुषार्थ और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को
सिर्फ पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। बाबा ने कहा, तेज नहीं चलेंगे, पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। अगला पॉइंट है, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। पूछेंगे अपने आप से, बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? बाबा पूछ रहे हैं। वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अथवा झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो। बाबा कहते हैं सुबह ही बाबा से हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। जब खुद ने किया होगा तभी हम दूसरों को दे सकते हैं, तो इसलिए सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो, बाबा ने कहा कि जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, कोई शरीर वाला ना याद आए, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। अपने नष्टो मोहा बनने का एक ही तरीका है, बाबा से सर्व संबंध रखें और उसी से ये अनुभव लें। टीचर से फिर मुलाकात की बाबा ने। जो स्नेही में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, किस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना। अमृत वेला विशेष सीजन है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना। बाबा ने पूछा कि सभी टीचर्स निर्विघ्न होना। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई भी तार नहीं काट सकेगा। बावरी जब किला मजबूत होगा तो कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना। तो शुद्धि की विधियां की जाती है, सब चीज साफ की जाती है और फिर उसके लिए गणेश मनाया जाता था पहले भक्ति में, कि शुद्ध हो जाए सारी चीजें। हवन रखा जाता था। तो बाबा करे तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। बाबा कह रहे अंदर शुद्ध संकल्प हो कि हम विजयी आत्माएं हैं, तो यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, शांति। पापा को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का हमें चांस देने के लिए। ओम शांति।
शांति। जी ममता सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए अपना डिस्कशन। ओके भाई जी। जी जी, सभी लोग शेयर करें, आज समय भी है हमारे पास, तो हम डिटेल में मन चिंतन कर सकते जी, कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, अंजिला शबन। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने कहा कि बाबा के संबंध से नहीं लेकिन सर्व संबंध के साथ हम बाबा के हो गए, अर्थात बाबा को अपना बनाया तो बाप को हम खुद बनना होता है। और बाबा ने कहा कि हमें सदैव अमृत वेला ये स्थिति दिलानी है कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान हमें देना है और हर संबंध का सुख लेना है। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाने हैं। ऐसे अधिकारी समझने वाला सदा बाप को अपना साथी बनाकर हमें चलना है, इसे बाबा ने कहा। और एक की लगन में जब हम रहेंगे तो हम नष्टमोहा बन जाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने ये विधि बताई नष्ट मोह होने की कि जब सर्व संबंध बाबा से ही होंगे, तो लास्ट पेपर भी यही है, तो हमें अभी यही तैयारी करनी है। और सुबह का समय बहुत बीज होता है ना, जैसे ही बीज में हमने पानी डाल दिया। हाँ जी, दिलीप भाई जी सुनाए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे स्टूल पावर में अगर स्टूल लाइट में अगर बल्ब बहुत छोटा लगता है तो वो हद की जीरो, बाबा ने एग्जांपल भी दिया कि अगर 0 वाट का बल्ब रहता है तो रात को खाली थोड़ी सी दूर में रोशनी देगा। बाबा ने कहा कि पावरफुल स्थिति बनाओ, लाइट हाउस बनो, जो सारे बेहद में रोशनी देनी है, बेहद के लोगों को जगाना है। और बाबा ने कहा जो आत्मा संपन्न रहती है वो कभी भी दुखी नहीं होती, सदा संतुष्ट रहती है। कोई अगर किसी से कुछ खिटपिट हो भी जाएगी तब भी तंग नहीं होगी। और अगर एक बात से सब संबंध रहेंगे तो नष्ट मोह बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा, क्योंकि संतुष्ट आत्माएं भरपूर होंगी ना, तो इसीलिए बाबा के लिए कोई खिटपिट नहीं होगी। हाँ जी, ज्योति दीदी सुना सकते हैं। बीज रूप स्थिति सबसे पावरफुल स्थिति है, क्योंकि कम समय में हम ज्यादा पावर्स वहाँ पे ले सकते हैं और सब स्थितियाँ इसके नीचे है, तो ज्यादा से ज्यादा अभी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। ओम शांति। हाँ ताकि जी, लाइट बीज हाउस माइट हाउस स्थिति में हम ज्यादा फैला सकते हैं किरणें, और जिसको जो चाहिए वो अपने आप मिल जाता है। हाँ जी, हैं। विकार लाइट शांति। हाउस स्थिति, बीज रूप स्थिति भी लाइट हाउस स्थिति है, तो उसमें जी सारे विषयों को मिल जाती है। जी, हम इसी पॉइंट पे भी ना और भी डिटेल में डिस्कशन आज कर सकते हैं कि क्या अनुभव रहता है जब हम बीज रूप स्थिति में रहते हैं, हम्म, और किसी का कोई स्पेशल अनुभव हो तो वो भी शेयर करें। और क्या हो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम, जैसे बाबा ने बोला ना, बीज रूप स्थिति से ऑटोमेटिकली विश्व की मतलब बीज से सभी को लाइट पानी जल मिलता है, जैसे बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब हम बीज रूप स्थिति में, या हम परम धाम में जो हम लोग सभी अभ्यास करते हैं, तो परम धाम में कितना समय हम ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं? उसके लिए भी क्या किसी का कोई अभ्यास हो, या क्या बीज रूप में ज्यादा समय तक रहने के लिए क्या करें? सभी शेयर करेंगे अपना इसके अपना लिए अनुभव या कोई क्वेरी। जी मेरा तो अनुभव ये है कि सेवाओं से हम अपने आप बीज रूप स्थिति में जाते हैं। जितना सेवाएं करें, रूहानी सेवा, तो अपने आप दुआओं से हम टिक पाते ऊपर, और बहुत बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और नीचे आने का फिर मन नहीं करेगा। और थोड़े ही समय में हम अपने आप को चार्ज्ड महसूस करते हैं। जैसे घंटे में 1 मिनट करते हैं ना कोई कोई महारथी आत्माएं, तो उनकी स्थिति हाई उसके वजह से है। मुझे तो ऐसे लगता है। ओम शांति।
तो ज्योति सिस्टर, आप रूहानी सेवा बोल रहे हैं या स्थूल सेवा बोल रहे हैं? इसमें रूहानी सेवा में स्थूल भी आ सकता है। अगर जिस समय जो रूह को जो सेवा चाहिए, उससे जो दिल से दुआएं आती है ना, जैसे आपने कृष्ण को देखा है ना कि जब वो मक्खन चुराते थे ना, सभी को लेकर जाते थे और ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े रहते थे गोल 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 एक के ऊपर एक। तो ये एक्चुअल में होता है। हम दूसरों की मदद करते, भले लौकिक या अलौकिक, अलौकिक आत्माओं की भी करें या लौकिक भी, उनसे अंदर से दुआएं बहुत सारी आती है और हम अपने आप फिर टिक जाते उस स्थिति में। ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो दुआएं दो, दुआएं लो, ये वर्क करता है। मुझे तो ऐसे बहुत सारे अच्छा अनुभव हुए। जी, थैंक यू। इजीली, बहुत इजीली हो जाता। जादव भाई जी सुना सकते हैं? ओम शांति। जैसे कि हम योग वगैरह करते हैं, जब हम इंडिविजुअल करते तो इतना मतलब बाबा से करंट नहीं मिलता, लेकिन जब संगठित रूप में औरों से हम अपने जिज्ञासु का योग लेते हैं, बाबा से मंगल मिलन मनाने का प्रयत्न करते हैं, उस समय अपने को बाबा की अनुभूति होती है, करंट मिलती है, वाइब्रेशंस होता है। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। रीमा बहन जी सुना सकते हैं? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे कहा कि बीज रूप स्थिति सारे द्वारा सारे विश्व की सेवा, तो वो परम धाम में निराकारी, निर्विकारी, निरसंकल्पधारी, वो ऑटोमेटिक अवस्था बाप समान अवस्था है। जिससे कि बहुत ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं ना, बाबा ने बोला एक मुरली में कि चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पे रहते सारा विश्व दिखाई देता है। तो ये टॉप की स्टेज, सबसे ऊपर स्टेज पे अगर बहुत ऊंचे पे बल्ब लगा दो तो सारा एरिया कवर हो जाता है। तो इसी तरह जो सबसे ऊंची स्टेज है, तो वो निराकार परम धाम में जो बीज रूप स्थिति होती है, जहाँ आत्माओं का झाड़ है, तो बाप दादा के साथ जब कंबाइंड होते हैं वहां पे, तो ऑटोमेटिक बाप दादा से शक्तियां मिलती हैं और सर्व आत्माओं को स्वतः ही सर्व शक्तियां जाने लगती हैं। तो ये सेवा के लिए और अल्टीमेट और जो अवस्था अगर है, तो इसमें विकर्म भी बहुत जल्दी विनाश होते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि यही अवस्था विश्व कल्याणकारी बन जाती है और चारों तरफ लाइट हाउस आप बन के चारों तरफ प्रकाश अपने आप ही पहुंचती है आत्माओं को। तो क्योंकि हम हैं ही विश्व कल्याणकारी, तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। तो इस तरह बाबा ने कहा निमित्त बन जाते हो आप, सबसे पावरफुल स्टेज में पहुंच के स्वयं के भी विकर्म विनाश होते हैं और सकाश भी सर्वात्माओं को पहुंचता है। तो इस तरह विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, मेरा भी यही अनुभव है कि जब हम कंबाइंड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जाता है, उसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। या हम जो भरपूर होते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, संतुष्ट आत्माएं, तो जब जितना हम संतुष्ट होते हैं ऑटोमेटिक दूसरे तक हो जाता ही है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भी ये करो या इससे ऐसे करोगे, मतलब हमारे चलन से, चेहरे से भी सेवा हो जाती है। हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो सर्व संबंध जब एक बाप दादा से होते हैं तो हम नष्ट मोह तो फील करते हैं, परंतु निर्मोही भी हो जाते हैं। और जब हम बीज रूप स्थिति में परम धाम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम बाबा ने जो जिम्मेवारी हम ब्राह्मण बच्चों को दी है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सबको बाबा का परिचय देना है, वो स्थिति आ जाती है। क्योंकि एकदम लाइट हाउस फील करते हैं और सहज ही जो भी सिचुएशन परिस्थिति आती है वो बहुत ही आसानी से वो पार हो जाती है। तो बाबा को जो प्रत्यक्ष करना है अभी, तो हमें लाइट हाउस होके
बीज रूप स्थिति में बैठ के बहुत ही हल्का फील होता है, और हमें लगता है कि जो बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी से जो सेवा करनी है, वो सहज हो जाती है। ये हमारा अनुभव रहा। शुक्रिया बाप दादा। अरुणा मालकर भाई हैं या बहन जी हैं जो ओम भी हैं। शांति। ओम अच्छा, शांति। जैसे कल से एक अलौकिक अनुभव हो रहा है कि जैसे कल तो बाबा ने वरदान दी है, आज तो बाबा ने बीज रूप स्थिति का इतना अलौकिक ज्ञान में पहले पहले जो हो रहा था, ऐसे ही आज तो अनुभव हुआ इतना बीज रूप स्थिति। तो वो लाल सुनहरी प्रकाश इतना आ रहे हैं, उनके नीचे एक सफेद बल्ब वो लाइट दे रहे, इतना अलौकिक अनुभव था तो कि शब्द में नहीं बोल सकते। यह बीज रूप स्थिति का अनुभव आज तो अमृत वेली हो रहा था। शुक्रिया बाबा, इतनी लाइट मैं तो अभी भी ये अनुभव कर रही है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सोनिया बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। बीज रूप स्थिति की बात चल रही थी, तो बीज रूप स्थिति बनाने के लिए हमारे जो व्यर्थ और नेगेटिव है, जो उसको हमें अवॉइड करना है। समय और संकल्प, हमारी बुद्धि जो है बाबा से, बुद्धि का तार निरंतर बाबा से जुड़ा रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। और स्थिति ऐसी रहे कि बुद्धि का तार निरंतर किसी और सर्वरस बाबा में अनुभव करने, सर्व संबंध बाबा में, ये सब चीजें माना लौकिक का अलौकिक में परिवर्तन करना, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, रूहानी वृत्ति रहे। तो इस तरह से बीज रूप स्थिति और स्थिति उपराम, मन बुद्धि उपराम रहे, तो इस तरह से बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बीज रूप स्थिति में बुद्धि आत्मा रूप में, निराकारी स्वरूप में बाप समान स्थिति हो जाती है, और बीज से जुड़ते हैं तो उसकी लाइट जो है, उसका पानी सारे कल्प वृक्ष को जाता है, सारे संसार की आत्माओं को जाता है, और वो लाइट का काम करती है ऑटोमेटिकली सारे विश्व में, क्योंकि टॉप की स्थिति है, ऊंचे से ऊंचा बाप, उससे कंबाइंड आत्मा, तो सारे कल्प वृक्ष को पानी जाता है इसका। तो ये सबसे टॉप की स्थिति है, और इसमें विक्रम बड़ी तेजी से विनाश होते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, जो वर्ड सर्वेंट हैं वो समझने से, स्वयं को समझने से वर्ड सर्वेंट जो है एक रस स्थिति का अनुभव होता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चे बाबा को सदा याद रहते हैं और बाबा को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बाबा भी वर्ड सर्वेंट अपने आप को कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है, जो सेवाधारी हैं, तो सेवाधारी को सदा अलर्ट, एक्यूरेट और एवर रेडी रहना, और निरंकारिता सबसे बड़ा उसका गुण है। तो वो, और उनकी बुद्धि में क्या रहेगा, सदा जो सेवाधारी है, सर्वेंट है, उनकी बुद्धि में सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे ही जो सेवाधारी बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में बाबा ही याद रहेगा और सेवा ही याद रहेगी। तो यही मंजिल है माना, और सब सब रस वो बाबा से लेंगे, बुद्धि बाबा से जुड़ी रहेगी। तो चाहे बेहद में सेवा करें और चाहे वैसे सेवा करें, फिर भी बाबा से ही बुद्धि जुड़ी रहेगी। तो ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं, और यही पुरुषार्थ की मंजिल है कि सर्व रस उस एक बाबा से जुड़े, बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे, और सर्व रस एक बाप से अनुभव करें, और निरंतर बुद्धि जुड़ी रहे बाबा से। तो बाबा कहते हैं कि यही पुरुषार्थ की भी मंजिल है। तो ऐसे पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी की नजर से बाबा ऐसे बच्चों को देखते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे बच्चे हैं, जो वर्ड सर्वेंट समझने से उनकी एक रस स्थिति अनुभव होती है उनको, तो ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी। मेरे तो अपना भी एक यही अनुभव है, जब बाबा की ये लाइन पढ़ रही थी ना कि बाबा को सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, तो कोई भी कार्य मिलता है सेवा का, जैसे सेंटर की तरफ से, जैसे अभी मुरली पढ़ने की भी, वो तो ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे याद किया। तो एक अलग सा अनुभव है, जो वही बात है कि स्पष्ट नहीं किया जाता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता इसको। तो एक अलग सी खुशी आती है, और अलग सा एक अनुभव होता है कि जैसे बाबा ने हमें याद किया है। कि कोई सेवा देने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बाबा ने ही हमें याद किया, किसी के भी थ्रू किया वो सेवा का कार्य देने के लिए। हाँ जी, गौरव भाई जी। जी, सभी लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन करा बीज रूप के लिए। तो एक बार मैंने सतीश गुप्ता भाई से क्लास सुनी थी, तो उन्होंने बोला था कि हमने जैसे जैसे हम
परम धाम क्या है, यहाँ से दूसरी दुनिया, तो उन्होंने कोरिलेट की था, एग्जाम्पल दे, जैसे हम विदेश में जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, तो क्या लेते हैं, वहाँ का पासपोर्ट। तो सबसे पहले जैसे पवित्रता का पासपोर्ट हमने ले लिया, और फिर क्या होता है, वीजा लेते हैं वहाँ का, उस कंट्री का। और फिर जब उस कंट्री में रहना है हमें जा करके, तो वहाँ का करेंसी लेना होता है हमें। तो वहाँ पे जैसे हम इंडिया में रहें तो इंडिया का रुपये तो नहीं चलेगा, तो वहाँ जैसे यूएस जा रहे हैं तो वहाँ पे डॉलर लेना होगा हमें। तो ऐसे ही हम जब परम धाम जाते हैं, हम जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद नॉर्मली क्या है कि नीचे आ जाते हैं, या फिर हम परम धाम से सूक्ष्म वतन का अभ्यास करते हैं। पर अगर हमें परम धाम में लंबे समय तक टिकना है, तो उसके लिए हमें वहाँ की करेंसी है मनसा सेवा। तो वहाँ बीज रूप स्थिति में स्थित होकर हम मनसा सेवा करें। तो जब हम बाबा के साथ बीज रूप में कंबाइंड हो जाएंगे, तो बीज से सारे वृक्ष में जल जाता रहेगा, या वहाँ की आत्माओं को, अगर बीज से बाबा के साथ कनेक्ट होके तो तने नहीं बैठेंगे। हम ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि पहले सूर्यवंशी आत्माओं को प्रकाश चाह रहा है, फिर चंद्रवंशी आत्माओं को, या मतलब त्रेता युग की, तो ऐसे ऐसे अब हर एक पत्ते को लाइट चाह रही है। तो वहाँ की लंबा समय तक स्थित रहने के लिए हमें वहाँ की करेंसी है मनसा सेवा। तो वो हमें जितना हम करेंगे वहाँ बैठ के बीच रूप में बाबा के साथ, उतना ज्यादा लंबे समय तक हम बाबा के साथ वहाँ पे टिक सकते हैं। तो ये अभ्यास भी रहा, मैंने भी काफी उसके बाद एक्सपेरिमेंट करा। तो इस अभ्यास से ज्यादा समय तक परमधाम में बाबा के साथ बीज रूप अवस्था में कंबाइंड रहकर उनसे सेवा भी कर सकते हैं, और खुद भी बहुत हमें खुशी का, क्योंकि जब उन आत्माओं को साकार रहेगा बाबा, देने वाला तो बाबा ही है, हम तो बस निमित्त बन के बैठ जाएंगे बाबा के साथ, हमें भी बहुत खुशी का और बहुत दुआएं मिलेंगी। जादव भाई जी और ज्योति भाई बहन जी सुना कुछ कहना चाहते हैं? जैसे बीज रूप स्थिति में किसी का भी अगर हम अभ्यास करवाते तो उस टाइम हम अटेंशन से करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कल रात को ही इसी ग्रुप में बीज रूप स्थिति का करवाया तो इतनी हाईएस्ट स्थिति हो गई 5 मिनट में ही बैठ के। तो उसका इफेक्ट ऐसे हुआ कि अपने आप अमृत वेला बहुत ही पावरफुल हुआ। इसके पहले भी बहुत सारी सेवाएं ऐसे ग्रुप्स में सेंटर के ग्रुप्स में करवाते थे ना। तो एक बार ऐसे हुआ था कि संस्कार मिलन में टकराव आ रहे थे, तो मैं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन ना उसी दिन बाबा में बहुत तकलीफें हो रही थी कि कैसे अभी सबके साथ। वैसे तो बहुत अच्छा एडजस्ट करवा लेते हैं बाबा, सबका भी चाहना था कि मैं रहूं और करवा के लूं, लेकिन इतना आ रहा था कि मन बोल रहा था कि छोड़ दो इसको, अभी बहुत है। बाबा से तो संबंध जोड़ना अच्छा है, लेकिन सभी के साथ बहुत डिफिकल्ट ऐसे अनुभव हो रहा था। लेकिन उसी दिन इतना बाबा ने ऊपर परम धाम में खींच लिया ना कि बाबा छोड़ते नहीं आपको, कि आपको ये करना ही है। तो इतना प्यारा अनुभव ना मैं अभी शब्दों में नहीं अनुभव कर सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद इतनी सारी शक्तियां मिली ना कि हमको वहां पे रह के उसी में रह के एडजस्ट करने के लिए भी बाबा पावर्स देते। तो ये भी अनुभव रहा। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी जी। कविता दीदी जी। शांति बेटा, आवाज क्लियर? ओम शांति, आवाज क्लियर है? हेलो जी हाँ जी दीदी। जी। तो जैसे डिस्कशन चल रहा है बीज रूप स्थिति का परम धाम में अनुभव करने का, तो बाबा ने यही अनुभव कराया है कि जब हम बीज रूप में स्थित होते हैं आत्मिक स्थिति, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि एक स्वीट साइलेंस की अनुभूति होती है, जहाँ पे आपको कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं रहती है, ज्यादा संकल्प भी चलाने की जरूरत नहीं रहती है। एक डीप साइलेंट और बहुत ही सुखद अनुभव रहता है स्वीट साइलेंस का।
तो ऐसी अवस्था अपनी बन जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मगर जो आत्मा है वो सुख लेती रहती है वो स्टेज में बाबा से। तो वो स्थिति ही है बीज रूप अवस्था, जहाँ ऑटोमेटिक, क्योंकि जब हमारी स्थिति ही वो फुल कंटेंटमेंट की है तो नेचुरली वो फ्लो होता है हमसे, तो हमें उसके लिए ज्यादा उस स्टेज में ना कुछ संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, तो ऐसी अनुभूति होती है। ओम शांति। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने विशेष अमृत वेला का स्मृति दिलाई है। बाबा ने कहा ये अमृत वेला विशेष सीजन है, जैसे हम पावरफुल बीज रूप स्थिति का अनुभव भी अमृत वेला ही सहज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बाप दादा से सर्व संबंधों का सुख लेके और सबको भी संबंधों का सुख बाबा के द्वारा सबको देना, और सहज वरदानी समय है, सहज वरदान प्राप्त करते हैं बाप दादा से। तो ये टाइम का विशेष महत्व है कि अमृत वेले का सब प्राप्तियों का सुख मिलता है। तो अमृत वेला ही सबसे पहले हमारे ब्राह्मण जीवन की नींव है कि अगर अमृत वेला पावरफुल होता है तो सारा दिन बहुत हल्कापन और खुशी का भी अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। बीजरूप स्थिति अर्थात बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाना, और जब हम बीजरूप स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें सर्व को संतुष्ट करने की कला भी आ जाती है। मतलब हमको एक एक को संतुष्ट नहीं करना पड़ता है, हम भरपूर हो जाते हैं, हमारे में संतुष्टता आ जाती है, तो हमारे से सभी ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बीजरूप स्थिति बनाने के लिए हमें व्यर्थ पे पूर्णतः रोक होनी चाहिए। मतलब व्यर्थ न सुनना है, न देखना है, न बोलना है, न सोचना है, न करना है। तभी हम इस समेटने की शक्ति से हम उस मतलब विजरूप स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। गौरव भाई जी, और टाइम है क्या? जी अभी हमारे पास 2 मिनट है। ठीक है भाई जी, फिर बाकी आपने जो अभी बताया ना कि ऊपर सूर्यवंशी आत्माओं को, चंद्रवंशी आत्माओं को प्रकाश दे सकते हैं, तो आप ही कराएंगे आज योग 2 मिनट का जो कराना था। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बीज रूप स्थिति अर्थात बिल्कुल बाप समान स्थिति। जैसे बाबा बीज, मैं बाबा के बिल्कुल समीप मास्टर बीज रूप। बाबा साइलेंस के सागर, मैं आत्मा मास्टर साइलेंस का सागर। तो बस ये स्थिति में क्या संकल्प ही स्वयं को देना है। बाकी तो बाबा से लाइट शाइन करती है मुझ आत्मा पर, और आत्मा फिर चैनल बन जाती है सबके प्रति वो लाइट शाइन करवाने की। कर बाबा ही रहे हैं, आत्मा जस्ट चैनल बन जाती है और सर्व आत्माओं को सब सेवा अपने आप होने लगती है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी जी जी। ज्योति बहन जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? रविकांत भाई जी। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की डिफरेंसेस बताई है, जिसमें बाबा ने कहा है सूर्यवंशी की मुख्य लक्षण है बीज रूप अवस्था में रहते हैं सदा, तो चंद्रवंशी में ये नहीं है और सूर्यवंशी की चंद्रवंशी में क्या है, संकल्प और कर्म, ये जो इसमें अंतर नहीं रहता है, चंद्रवंशी में अंतर रहता है। तो ये अंतर किस बात की है, तो बीज रूप स्थिति अवस्था में नहीं रहते हैं जो उनकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चेक करना है, बाबा कहते हैं ये चेक करने के लिए कहते हैं। जो फॉलो फादर रहते हैं, निश्चय बुद्धि रहते हैं, डबल लाइट स्वरूप रहते हैं, बाबा ने मुख्य लक्षण बताई है।
ये सब हमें चेक करनी है और अपने पुरुषार्थ को आगे लेके जाना है कि चंद्रवंशी में है या सूर्यवंशी में। और बाबा कहते हैं सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो चेक करने के लिए है आज की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में बीजों की स्थिति बनाने के लिए विधि बाबा ने बताया था कि आ, हमें यादकालीन सदा बाबा के साथ जुटा रहना चाहिए और विस्तार में जाते समय हमें सार की स्थिति का अभ्यास करना है और हम जब खाए पिए व सेवा करें लेकिन न्यारापन की स्थिति में रहना है। ऐसे बाबा ने कहा था। ओम शांति। अजय भाई जी, आप शेयर कीजिए लास्ट पॉइंट, फिर हम पोल लॉन्च करेंगे तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट। हम बीज रूप स्थिति का अनुभव तभी कर पाएंगे जब हम अव्यक्त स्थिति में दिन भर रहेंगे। हर घंटे पर चेक करेंगे कोई वैर तो नहीं चल रहा है मन में, मन का मौन है कि नहीं। और जब बीज रूप स्थिति अच्छी बनने लग जाती है तो मन का मौन भी ऑटोमेटिक होने लग जाता है। साइलेंस की पावर हमारी बढ़ने लग जाती है और हमारे से भी दूसरों का अनुभव होता है। ओम शांति। पोल लॉन्च किया तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ममता सिस्टर, आप होमवर्क दें, जी भाई जो जी। भी आप करा सकते हैं। नहीं, जो आप बता रहे थे ना अच्छा लग रहा था। आप अभी कराएं 5 मिनट। अभी मैं होमवर्क दे देती हूँ। जी जी। आज जैसे अपने आप को वर्ड सर्वेंट समझते हुए बाबा के रस में लवलीन रहेंगे और इसी एक रस स्थिति से कि हम तो वर्ड सर्वेंट और बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए अनुभव करेंगे भी और सबको कराएंगे भी अपने चेहरे और चलन से, और बार बार बीज रूप स्थिति का अनुभव करते रहेंगे और जैसे ऊपर रहेंगे बाबा के साथ कंबाइन और वहीं से जैसे लाइट हाउस बनकर बेहद की सेवा देंगे सबको। जैसे लाइट माइट हमसे जा रही है, पूरे विश्व को ना हरा भरा कर रही है, सब तक शिव संदेश भी पहुंच रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग एकाग्र होकर बैठ जाएं। देखें स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश पुंज मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रही है। पवित्रता की किरणें चारों ओर मुझ आत्मा से फैल रही है। बिंदु सितारा को मस्तक पर देखें, पहुंच जाए अपना सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाबा के पास। बाप दादा के मस्तक में मस्तक मणि जगमगा रही है। जो भी मन में संकल्प है बाबा को दे दें। बाबा ने विजय का तिलक दिया मुझ आत्मा को। और मैं आत्मा बाबा से बाप दादा से विजयी भव का वरदान ले
पहुंच गए परम धाम। शिव बाबा के सम्मुख प्रकाश में दुनिया में आत्मा भी प्रकाश पुंज। देखे स्वयं को कल्प वृक्ष के नीचे शिव बाबा के साथ कंबाइंड, एकदम बीज रूप अवस्था में स्वयं को देखे। बाबा भी बीज रूप है और मैं ब्राह्मण आत्मा भी बीज रूप अवस्था में बाबा के साथ एकदम हल्के मुझे स्वयं को बाबा में मर्ज कर लें, कंबाइंड प्रकाश ही प्रकाश। अब ये प्रकाश विश्व की कल्प वृक्ष की हर आत्मा को मिल रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा से सर्व शक्तियां कल्प वृक्ष की हर आत्मा को तने में, सूर्यवंशी आत्मा को, हर ब्राह्मण आत्मा को ये प्रकाश का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से निकल सर्व शक्तियां हम ब्राह्मण आत्माओं को मिली। कल्प वृक्ष की हर एक टहनी से हर एक पत्ता लाइट माइट जगमगा रहा है। पूरा कल्प वृक्ष जगमगा रहा है पवित्रता के प्रकाश से। बस मैं और बाबा बिंदु। हर एक आत्मा को बाबा के प्रकाश का इन्हीं स्मृतियों को समेट कर हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रख मैं आ गई साकार बदन में, प्रकृति के बीच आत्मा जगमगा। शांति। तो आप सभी लोगों का थैंक यू आज पवित्र ग्रुप में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं बफर डे पर। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Om Shanti. Thank you, everyone. Have a good day. थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी का। ओम Thank शांति। Om Shanti. Thank you, Baba.